आप सभी को जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने स्थान पे ठीक हैं और परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया, प्रेम हम सब के ऊपर बना हुआ है। मुझे खुशी है आज शाम को परमेश्वर का वचन एक बार फिर से मैं आप लोगों के साथ बांट सकता हूँ। और खुशी मुझे इस बात की भी है कि आज शाम की ये रिकॉर्डिंग मैं अपने उस घर से कर रहा हूँ जिस घर को हमने लिया है। और आप लोगों की प्रार्थना के लिए एक बार फिर से धन्यवाद कि आपने हम लोगों के लिए प्रार्थना करी और परमेश्वर ने हमें एक अच्छा खूबसूरत घर दिया है। परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ सदा बनी रहे, यही हम प्रार्थना करते हैं। और आज शाम को जब हम परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं तो आज हमारे लिए जो विषय है वह है कि एक अच्छी चिंता करना, अच्छी चिंता। जबकि बाइबल में लिखा है कि तुम चिंता मत करो किसी बात की, लेकिन आज शाम को हम सुनना चाह रहे हैं कि हमें ऐसी कुछ बातें हैं जो अच्छी बातें हैं जिनके लिए हमें चिंता करना चाहिए, जिनके बारे में हमें ज़रूर सोचना चाहिए, फ़िक्र करना चाहिए। और हम उस काम को जब तक पूरा ना कर लें हम तब तक हम चैन से ना बैठें। हमें ये सोचना चाहिए, इतनी चिंता करना चाहिए कि मुझे इस कार्य को सबसे पहले मुझे करना है। ये हमसे परमेश्वर चाहते हैं। और आज शाम को जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं कि एक अच्छी चिंता विश्वासी लोगों को करना चाहिए, तो वो कौन कौन सी चिंताएं हैं उनके बारे में हम लोग जो हैं सुनेंगे। सबसे पहले चिंता है कि हमें ये चिंता रहना चाहिए कि हम प्रभु के काम को हम लोग जो हैं पूरा करें। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 34 वचन जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें जो चिंता दिखाई देती है वो है प्रभु यीशु मसीह की चिंता। प्रभु यीशु मसीह भी एक चिंता कर रहे हैं और वो ये है, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। यह है प्रभु यीशु मसीह की चिंता। प्रभु यीशु मसीह की चिंता यह है कि मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं और उसके अनुसार चलूं, उसका काम मैं पूरा करूं। यह है एक अच्छी चिंता। आज हमारे पास जो चिंता है वो अपना काम पूरा करने के लिए, कि मैं अपना काम पहले कर लूं, मुझे अपने घर का काम पहले करना है, मुझे अन्य काम जो है पहले करना है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अंदर मन में जो चिंता है वो ये चिंता है कि मैं उसका काम, जिसने मुझे भेजा है, जिसने मुझे संसार के अंदर भेजा है, मैं उसकी इच्छा पूरी करूं, उसके अनुसार चलूं और उसका काम मैं पूरा करूं। आज हमारे पास जो चिंता और फिक्र है ज़्यादातर वो अपना काम पूरा करने के लिए। हम इसीलिए कई बार हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं, कई बार हम इसीलिए परमेश्वर के वचन में हम ध्यान नहीं लगाते हैं, मीटिंग्स में नहीं जा पाते हैं, प्रेयर नहीं करते हैं, क्योंकि हमें सुबह उठते ही अपना काम पूरा करने की पहले चिंता हो जाती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ बताना चाहते हैं कि अन्य बातों से सबसे पहले जो मेरे लिए फ़र्ज है वो है मैं अपने भेजने वाले का काम पूरा करूं। आज परमेश्वर ने आपको और मुझे भी इस संसार के अंदर भेजा है और ये हमारा फ़र्ज है कि हम अपने भेजने वाले का काम पूरा करें। वो हमारा भेजने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर, जिसने हमें इस संसार के अंदर भेजा है और जिम्मेवारी दी है। सबसे पहला फ़र्ज हमारा बन जाता है और उस भेजने वाले के प्रति वह है उसकी इच्छा के अनुसार अपनी ज़िंदगी को हम जिएं और फिर उसका काम हम पूरा करें। ये हमारी पहली चिंता है कि हम अपने भेजने वाले के काम को पूरा करने के लिए अपने जीवन को उसकी इच्छा के अनुसार हम चलाएं। और जब हम उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे तो हम उसका काम पूरा करेंगे। लेकिन अगर हम अपनी मर्जी के अनुसार अपने जीवन को हम चलाएंगे तो हम अपना ही काम पहले पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। परमेश्वर का वचन हमें सिखाते हैं पहली जगह जहाँ पे हमें चिंता करने की आवश्यकता है और वह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलना और उसके काम को पूरा करना। आज आपके पास बहुत सारे काम हो सकते हैं, आज आपके पास बहुत सारी जिम्मेवारियां हो सकती हैं, लेकिन आप इस बात को जानें, सबसे पहले जो मेरी जिम्मेवारी है वह है मैं अपने भेजने वाले का काम मैं पूरा करूं। परमेश्वर ने हम सबों को जिम्मेवारी दी है और हमें दिया है। अब हम देखें कि वो उसका काम है क्या, उसका काम क्या पूरा करना है, हमें क्या करने की हमें आवश्यकता है। दूसरी चिंता हम देखते हैं और वो भी यूहन्ना का सुसमाचार उसके 4 अध्याय में से हम लोग देखना चाहेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसके 28 वचन के अंदर हमें भेजने वाले का काम जो पूरा करना वो क्या है। 28 वचन में लिखा है,
तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? यह सामरी स्त्री की चिंता, जिसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वचन को सुना, बातों को सुना। उसने जब प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुना, प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुना, तो प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनने के बाद उसके जीवन के अंदर एक हलचल मच गई। और हलचल इस बात के कारण से मची क्योंकि यीशु मसीह ने उसकी ज़िंदगी की उस बात को बता दिया जो काम वो कर चुकी थी, और शायद कई लोग नहीं भी जानते थे और जानते थे। तो उस चीज़ को जब प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया तो एकदम से वो अचंभित हो गई। ये कौन है जिसने मेरे इस कार्य को भी बता दिया जो मैं करके बैठी हूँ? हुआ ये था कि प्रभु यीशु मसीह ने इससे कहा था, जा तू अपने पति को बुला ला। और इस स्त्री ने कहा कि मैं तो बिन पति की हूँ। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तूने ठीक कहा, क्योंकि तू 5 पति तो पहले ही कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह ने इस स्त्री से कहा था। और तब इस स्त्री को एकदम से अचंभा हो गया कि ये कौन है जिसने मेरे जीवन की इस बात को जान लिया। और जब इसने प्रभु यीशु मसीह को और पहचाना, उनकी बातों को सुना, तो इसको एकदम लगा कि ये और कोई हो ना हो, ये वो मसीह है जिसका इंतज़ार हम सब कर रहे हैं और मेरे लोग भी उस मसीहा का इंतज़ार कर रहे थे। और तब 28 और 29 वचन ये बताता है कि वो एकदम अपना घड़ा वहीं पे छोड़ दिया और वो चली गई। उसको ये चिंता लगी, उसको ये फिक्र हुई कि आज मेरे पास जो सबसे पहला जिम्मेवारी है वो है कि मैं लोगों को जाके यीशु मसीह के बारे में बता सकूं। मेरे पास काम बहुत ज़रूरी है कि मुझे पानी भरना है, पानी ले जाके मुझे घर में अपने काम करना है, लेकिन अभी जो मैंने पाया है, अभी जिस चीज़ को मैंने सुना, अभी जिसको मैंने जाना है, मुझे ज़रूरत है मैं उसके बारे में जाके लोगों को मैं बताऊं। आज यही आपसे और मेरे से भी परमेश्वर चाहते हैं। जिसने हमें इस दुनिया के अंदर भेजा है उसके अनुसार हमें चलना, उसके काम को पूरा करना, और उसका काम यह है कि हम उसके बारे में लोगों को हम बताएं कि वो यीशु मसीह है। यही प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे भी चाहते हैं। मरकुस के सुसमाचार के अंदर जिस व्यक्ति के अंदर से प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं की सेना को निकाला, उस व्यक्ति की ये इच्छा हुई कि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ अब पीछे पीछे चले। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से ये कहा कि तू जाकर अपने लोगों को बता कि तेरे पे दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम करे हैं। आज परमेश्वर की यही मर्जी है, आज परमेश्वर यही चाहते हैं कि उसके लोग जिन्होंने उसको जान लिया, जिन्होंने उस परमेश्वर को समझ लिया, जिन्होंने उद्धार का स्वाद चख लिया, अब वो जाकर दूसरों को बताएं। अपना काम हमें बाद में करने की आवश्यकता है, प्रभु का काम हमें पहले करना है। और परमेश्वर का काम बहुत चिंता से होता है, बहुत फिक्र से होता है। जितनी फिक्र से, चिंता से हम अपने काम करते हैं, अपने घर के काम करते हैं। यदि हमारे घर में किसी को आना है तो हम सुबह से ही लग जाते हैं तैयारी करने के लिए। घर की साफ़ सफाई करना है, हमें कुछ सामान लेके आना है, खाना बनाना तो उसकी तैयारी करना है। वो व्यक्ति को आना है, उनको आना है शाम को, लेकिन हम सुबह से तैयारी करते हैं। क्यों? क्योंकि एक चिंता है हमारे अंदर। आज हम प्रभु यीशु मसीह के काम के लिए कितनी चिंता कर रहे हैं। हम जैसे अपने घर के काम के लिए, अन्य बातों के लिए हम इतनी चिंता करते हैं, क्या आज हम प्रभु यीशु मसीह के काम के लिए भी इतनी चिंता और फिक्र करते हैं? ये प्रभु हमसे जानना चाहते हैं। ये दूसरी चीज़। तीसरी एक और चिंता हमें दिखाई देती है और वह है संत पौलुस के द्वारा की गई चिंता, और वह है पहला कुरिन्थियों और उसका 9 अध्याय 27 वचन। पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और उसका 27 वचन को जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमें संत पौलुस की एक चिंता हमें दिखाई देती है। यहाँ लिखा है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। ये एक और चिंता है। ये है एक अच्छे विश्वासी की चिंता। एक अच्छा विश्वासी चिंता ये कर रहा है कि ऐसा ना हो कि मेरा जीवन दूसरों के लिए ठोकर का कारण बने। उसको ये चिंता और फिक्र है कि ऐसा ना हो कि मेरे जीवन के द्वारा किसी को ठोकर लगे और वो प्रभु के विश्वास में ना आकर वो दूर हो जाए।
और इसलिए वो अपने जीवन को बहुत कंट्रोल में रखना चाहता है, वो वश में रखना चाहता है और कह रहा है मैं अपने देह को मारता कूटता और वश में करता हूँ। मारता कूटता का मतलब है कि अपने जीवन को, अपने शरीर को वो नियंत्रण में रखने के लिए बहुत कष्ट सह रहा है। कई उसकी चीज़ों के लिए शायद तलब हो सकती है, शायद अभिलाषा हो सकती है, लेकिन उन चीज़ों को मार रहा है, ख़त्म कर रहा है, वो वश में करने की कोशिश कर रहा है अपनी अभिलाषाओं और अपनी इच्छाओं को, इसलिए केवल ताकि मेरी ज़िंदगी किसी के लिए ठोकर का कारण ना बन जाए। आज बहुत सारे मसीही लोगों की ज़िंदगी दूसरों के लिए ठोकर का कारण है। क्या मतलब होता है ठोकर का कारण? ठोकर का कारण का मतलब ये होता है कि लोग आपको जानते हैं कि आप मसीह हैं, आप प्रभु के लोग हैं, आप चर्च जाने वाले, आप बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, लेकिन जब लोग आपको कुछ दुनियावी काम करते हुए देखते हैं, जहाँ पे लोग ताश खेल रहे हैं वहाँ पे आप भी बैठे हुए हैं, जहाँ पे दुनिया के लोग बैठे हुए हैं, गप्पे मार रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और संसारी बातें कर रहे हैं, जब वहाँ पे आप बैठे हुए हैं तो दूसरे विश्वासी लोगों को देख के ठोकर लगती है, अरे हमारा भाई बहन वहाँ पे बैठा है और ये तो इतने समय से मसीह है और ये अभी तक इससे ये चीज़ें नहीं छूटी। तो जो नया विश्वासी है उसको ठोकर लग जाती है, उसको एकदम से, और वो अपने विश्वास में लड़खड़ा जाता है, डगमगा जाता है, उसको लगता है कि ये सब लोग ऐसे ही हैं, केवल ये नाटक करते हैं। तो ये है संत पौलुस का विचार, वो चिंता कर रहे हैं कि मैं किसी के लिए ठोकर का कारण ना बन जाऊं। चौथी जो चिंता हमें देखनी है वो एक और हमें मिलती है जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें चिंता करनी है, और वह है आय्यूब की चिंता। आय्यूब भी चिंता कर रहा है और आय्यूब 1 अध्याय उसका 4 और 5 वचन को जब हम पढ़ते हैं, आय्यूब की किताब 1 अध्याय और उसका 4 और 5 वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे हमें आय्यूब की चिंता जो मिलती है वो इस प्रकार के कि हर एक माता पिता को ऐसी चिंता करनी है। 1 अध्याय 4 और 5 वचन में लिखा है ये बातें सुनते ही मैं बैठकर, माफ़ कीजिए, आय्यूब की किताब और उसका 1 अध्याय और उसका 4 और 5 वचन, जहाँ पे आय्यूब जो है वो अपने बच्चों के लिए वो प्रार्थना कर रहा है और उसके मन में एक चिंता है कि कहीं मेरे बच्चे गलती ना करें। 4 और 5 में यूँ लिखा हुआ है, उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब आय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि आय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों से पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति से आय्यूब सदैव किया करता था। ये आय्यूब की चिंता थी। आय्यूब को चिंता थी अपने बच्चों के लिए। मेरे बच्चे आपस में मिलते जुलते हैं, पार्टियां करते हैं और मुझे ये फिक्र है कहीं मेरे बच्चों से कोई पाप ना हो गया हो, कहीं परमेश्वर की दृष्टि में उन्होंने कुछ गलत ना कर दिया हो। और वो बड़ी चिंता करके गंभीरता से अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहा है। यह है एक चिंता, चौथी चिंता जो एक व्यक्ति को करने की ज़रूरत है, वह है अपने बच्चों के लिए चिंता करना। आप जितना अधिक अपने बच्चों के लिए ऐसे फिक्र करेंगे, ये हमारी सबसे मुख्य चिंता होनी चाहिए। इससे पहले कि हम अपने बच्चों के लिए शादी ब्याह के लिए सोचें, स्कूल के लिए सोचें, उनके अच्छे कपड़ों के लिए, खाने पीने के लिए सोचें, हमें अपने बच्चों के लिए जो चिंता करनी वो है मेरे बच्चे पाप ना कर दें। उनके लिए प्रार्थना करना, उनके लिए प्रार्थना करना, हे परमेश्वर मेरे बच्चों को तो भले बुरे की परख दे, वो अच्छा बुरा समझ सकें, अपने आप समझ सकें क्या मेरे लिए सही क्या गलत है, बच्चे पहचान सकें। परमेश्वर मेरे बच्चों को हर प्रकार की बुरी संगति से बचा। परमेश्वर मेरे बच्चों को यीशु मसीह तू अपने लहू में छिपा ले। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कोई शैतानी शक्ति उन्हें छूने ना पाए। ऐसी प्रार्थना जो माँ बाप करते हैं उनके बच्चे हर प्रकार के शैतान के हमलों से बचे रहते हैं। हम बहुत चिंता कर रहे हैं उनको अच्छा भोजन देने के लिए, हम भाग दौड़ कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, बहुत मेहनत करें बच्चों को अच्छा पालने के लिए, अच्छे से उन्हें रखने के लिए, अच्छी एजुकेशन देने के लिए, अच्छी शादी ब्याह करने के लिए। लेकिन क्या हम ऐसी भी चिंता कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कि मुझे बड़ी जिम्मेवारी से अपने बच्चों के लिए प्रार्थना भी करनी है, कहीं मेरे बच्चे कोई गलती ना कर दें। मेरे बच्चे बाहर आते जाते हैं, ना जाने उनके दोस्त कैसे हैं, उनके मित्र कैसे हैं, मुझे अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी है। ऐसी चिंता जब हम करेंगे, जब ऐसी चिंता करके हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारे बच्चों को अपनी सुरक्षा देंगे। हम अपने बच्चों को प्रतिदिन उनके लिए प्रार्थना करके यीशु मसीह के लहू में
हम उनको ढांप दें, हम छिपाएं। हर दिन हम ये दुआ करें, मेरे परमेश्वर मेरे बच्चों को तो भले और बुरे की परख की पिता समझ दे, वो अपने आप तय कर सकें मेरे लिए क्या सही और क्या गलत है। ये 4 चिंताएं हैं जो प्रभु ने हमें दी हैं, हमें करने की आवश्यकता है। हम प्रभु के इच्छा के अनुसार अपनी ज़िंदगी को हम जिएं, ये प्रभु हमसे चाहते हैं। उनका काम हम पूरा करें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके सुसमाचार को, अच्छी बात को लोगों तक पहुंचा सकें। जो हमने सुना जाना है वो हम दूसरों को बताएं, ये प्रभु चाहते हैं। हमें चिंता करनी है मेरी ज़िंदगी कहीं किसी के लिए ठोकर का कारण ना बन जाए, ये हमें चिंता करनी है। हमें ये चिंता करनी है अपने बच्चों के लिए कि मुझे प्रतिदिन उनके लिए प्रार्थना करनी है, प्रभु यीशु के लहू में उनको ढांप देना है। जब हम ऐसी चिंता करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीषित करते हैं। प्रभु आपकी सहायता करे, आपको बहुत ब्लेस करे। आप प्रभु के साथ साथ चलते रहें और ये 4 अच्छी चिंताएं सदा करें, हमेशा करें। प्रभु यही हमसे चाहते हैं। आमीन। आइए इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। जो वचन हमने सुना है, हमारे महान जीवित सामर्थी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें सिखाया हम चिंता करें प्रभु, अच्छी चिंता। और अच्छी चिंता यह है कि हम इस बात को सोचते रहें परमेश्वर का काम हमें पूरा करना है। हम कई बार अपना काम पूरा करने के लिए समय बहुत लगाते हैं, लेकिन परमेश्वर का काम पूरा करने के लिए हम समय नहीं लगाते हैं। और परमेश्वर का काम यह है जो चिंता से होता है, जैसे सामरी स्त्री ने करा, आपके बारे में जाके उसने गांव के लोगों को बताया, उनको बताया कि देखो यही तो मसीह नहीं है कहीं। उस प्रभु हम धन्यवाद करते हैं ऐसी चिंताओं के लिए। हमें चिंता करने की आवश्यकता है प्रभु कि हम परमेश्वर किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने, अपने जीवन को कंट्रोल नियंत्रण में रखें प्रभु, पाप ना करें, बुरी जगह में ना खड़े हों कि कोई हमें देख के ठोकर खाए। हमारी सहायता करें। हम परमेश्वर अच्छे माँ बाप होकर हम चिंता करें अपने बच्चों के लिए, उनके लिए हम प्रार्थना करने वाले बने ताकि हमारे बच्चे हर बुराई से बचे रहें। वचन के सुनने वाले सभी लोगों को आशीष दें। हमारी कलीसिया के एक एक व्यक्ति के साथ हों, सारे परिवारों को संभालें, सबको बहुत आशीष दें, सबके काम धंधे में बरकत आशीष दें। परमेश्वर जिनके पास रोजगार नहीं उन्हें रोजगार दें, जो बीमार हैं परमेश्वर उन्हें चंगाई दें, उन्हें स्वस्थ करें। हर एक पे आपकी दया करुणा बनी रहे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने वचन हमें दिया। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा हो।